नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आशीष सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि कम समय में लाइफ को कैसे सेट किया जाए और टेक्निकल पढ़ाई करके। टेक्निकल पढ़ाई का मतलब हमारा है कि कम समय में ऐसी पढ़ाई जिससे कि हमको कम पढ़ना पड़े और आगे की लाइफ हमारी मस्त सेटल हो। जैसा कि चैनल ही है एंजॉय, तो आप ज़िंदगी भर एंजॉय करें। इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले 10th पहला बोर्ड सबके सब एग्ज़ाम दिए होंगे, फिर 10+2। 10+2 के बाद वहाँ से आप ऐसे चौराहे पहुँचते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा रास्ता पकड़े जिससे हमारी लाइफ सेटल हो जाए, हमको कम पढ़ना पड़े। कम पढ़ने का मतलब कि इकोनॉमिकल जो बर्डन है हमारे परिवार पे कम पड़े, हमारा समय बचे और हम सेटल हो जाए। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब सब जानते हैं किस तरह से मिलता है, किस रेशियो में मिलता है, कितनी वहाँ पे भीड़ है। तो हम गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आपके अंदर जो एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी, अपना इफ़र्ट एक लगा के अपना एम्पायर खड़ा कीजिए, बजाय कि आप किसी के यहाँ काम करके या गवर्नमेंट जॉब करके आप एक लिमिटेड हो जाएंगे। आपकी सैलरी एक लिमिटेड हो जाएगी, आपकी एनुअल इनकम एक लिमिटेड हो जाएगी। अब देना तो आपको इनकम टैक्स तब भी है, तो अनलिमिटेड यहाँ पे आप इनकम करने के लिए 10+2 के बाद सिर्फ 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। आप इसको करेंगे श्योर, ये वायदा हमारा है। आप खुद से इस लाइन में अगर इफ़र्ट करते हैं, 2 साल जम के अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो एकदम सेट हो जाएगा। आपके ऊपर है, जब आप जाएंगे जितनी देर आपको मेहनत करनी होगी, आपको उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। आप दिन रात लगाना चाहेंगे, आपको दिन रात का पैसा आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा। ये डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो मेडिकल इंजीनियरिंग से हट के ये फार्मेसी से आता है। आज हर घर में देख लीजिए, हर घर में अब तो न्यूक्लियर फैमिली का समय है, जॉइंट फैमिली चलती नहीं। न्यूक्लियर फैमिली में भी एवरेज 4 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ लोग दवा पे खर्च करते हैं। जी हाँ, दवा पे किसी न किसी तरह की बीमारी लोगों में होती है, और डॉक्टर चाहे जिस फील्ड का हो, वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो या आर्थोपेडिक हो, लेकिन आपको दवा तो मेडिकल स्टोर से लेनी है। तो मेडिकल स्टोर आप खुद से खोल सकते हैं। जैसे ही आप 2 साल डी फार्मा करेंगे तो यहाँ से आपको फिर लाइसेंस मिल जाएगा। जैसे कि यूपी से आप जाएंगे तो BTE यूपी, बोर्ड इन टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, आपको ये सर्टिफाइड कर देंगे, आपको ये लाइसेंस दे देंगे, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। हाँ, जिनका बजट अलाउ नहीं करता वो बैंक से फाइनेंस भी करा सकते हैं मेडिकल स्टोर के लिए, या तो वो चाहते हैं कि नहीं मेडिकल स्टोर हमको नहीं खोलना, तो दिक्कत नहीं है। वो किसी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जॉब का मतलब है और जगह की जॉब से वहाँ की जॉब इजीली होती है, आसान होती है। दवाओं का बनाना किसी ईंट भट्ठे पे ईंट के बनाने जैसा नहीं है। वो लेबर, उतना ज़्यादा लेबर आपको नहीं करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको इफर्ट नहीं। आप एक ऑफिस में हैं और वहाँ पे आपको एक वेल रूम होगा, उसके अंदर आप काम करेंगे, तो वहाँ पे भी आप एक तरह से इंडोर हैं। जो जॉब कर रहे हैं आप
इंडोर जॉब कर रहे हैं, आउटडोर की जॉब नहीं है। मतलब आपको धूप नहीं लगना और आप बाहर जिस तरह से दिक्कत आती है वो दिक्कत नहीं, एक टाइम से आपका रहेगा, उस टाइम पे आप काम कीजिए। या तो आप क्वालिटी में, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको मेडिकल स्टोर भी नहीं खोलना, हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी नहीं जाना चाहते, तो एक थर्ड ऑप्शन है इसका क्वालिटी एनालिसिस। तो क्वालिटी एनालिसिस या तो इसका सब पार्ट क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। मेडिसिन का आपने देखा होगा जो छापा वगैरह मारते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो उस तरह से एक क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी जो बता रहे थे आपको कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस का काम भी आपको मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही मिलेगा। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्वालिटी एनालिस्ट रखे जाते हैं जो कि मेडिसिन के क्वालिटी पे एनालिसिस करते हैं और उसको जो है अपना पास करते हैं, उसका रेशियो फिक्स करते हैं, उसी रेशियो में आपका प्रोडक्शन होता है मेडिसिन वगैरह का। तो बात करेंगे इसकी पढ़ाई टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। डी फार्मा है, डी फार्मा में आप एडमिशन लेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे दीजिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका काउंसलिंग के थ्रू, अब तो इतने ज़्यादा मात्रा में जो है कॉलेज हो गए हैं इतनी ज़्यादा संख्या में कि आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन आप ले लीजिए। और फर्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम होता है, इसका सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं। ऐसा नहीं कि आप हर महीने पढ़ाई का बर्डन है, वैसे तो साल भर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि मतलब बर्डन है। अगर आप 2 से 3 महीने सिंसियर अगर आप एनुअल पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है। कॉलेज में किसी कॉलेज में बायोमेट्रिक नहीं तो अपना वैसे ही ऑफलाइन अटेंडेंस होती है, वो सब तो आप जाएंगे तो कॉलेज में ही पता चलेगा। और कॉलेज में लैब वगैरह भी कराते हैं। मतलब आप कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में ही जाएंगे तो फर्स्ट ईयर से ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हम जैसे दवा की एनालिसिस कर रहे हैं या दवा का प्रोडक्शन कर रहे हैं मेडिसिन का, मतलब आपसे छोटी दवाएं बनाएंगे, हालांकि वो दवाएं आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो उनका क्राइटेरिया है, जो फॉलो करना है उसको, मेडिसिन को रिसर्च के जिस लेवल पे जाना है उस लेवल पे वो अपना अभी मतलब मेजरमेंट नहीं हुआ, वो मापा नहीं गया है, तो इसलिए उस दवा को आप खाने से। लेकिन एक तरीका आपको बताते हैं फर्स्ट ईयर से ही, डी फार्मा फर्स्ट ईयर से। तो इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, 6 सब्जेक्ट। एक आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है जिसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें आपका जो मेडिसिन में यूज होती है एसिड वगैरह, कंपाउंड्स, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे आप इंटर में पढ़े हैं उससे कुछ, जितना आप इंटर में पढ़े हैं उससे कम ही मेहनत करनी है आपको। हाई स्कूल जितना था टाइम उतना ही आपको देना है। और एक है आपका बायो से रिलेटेड, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स वो आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में समझना है, उनका वर्क समझना है कि उनकी वर्किंग कैसे होती है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। और जिसमें नर्वस सिस्टम वगैरह भी है, अपना नर्वस सिस्टम है आपका। तो और एक आपका है कम्युनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट। कम्युनिटी से रिलेटेड मतलब जैसे आप हेल्थ एजुकेशन, उस सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम। तो कम्युनिटी प्रोग्राम में जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर, जैसे अभी देखिए कोरोना की महामारी चल रही है, देखिए कोरोना से ज़्यादा हम खुद लेके चल रहे हैं लेकिन हमारे आसपास कोई है नहीं, तो इसीलिए हम मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग मास्क लगाइएगा। तो जो कम्युनिटी में प्रोग्राम है, जो डिजीज आती है, जो बीमारी आती है, जैसे अभी देखिए कोरोना क्या है, महामारी, इसको WHO ने जो है इसको महामारी घोषित किया है। महामारी वैसे ही होती थी जैसे 1975 में मतलब 1970 के दशक में जब आती थी चेचक और चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और
जो भी ये उस समय टीबी वगैरह थी, राज्यक्षमा टीबी का है नाम, तो उस समय जो डिजीज़ थी उनको महामारी बोलते थे। आज के समय में कोरोना एक महामारी है, एक ऐसा वायरस है जो एक से दूसरे के पास फैलता है। इसके बारे में क्या है, इसकी एनालिसिस और रिसर्च वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, उसके बारे में हमको नहीं बताना, आप लोग भी अपना मीडिया के माध्यम से जानते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसे ही हेल्थ एजुकेशन की जो ये समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं और इनकी रोकथाम कैसे होती है, इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है, तो वो सब्जेक्ट आप जो है हेल्थ कम्युनिटी में पढ़ेंगे, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम में। एक सब्जेक्ट हो गया आपका, मतलब एक केमिस्ट्री का हो गया, एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया और एक आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम। ये भी आसान है, जैसे 8 साइज का होता है ना पर्यावरण, उसी तरह से मान के चलिए लगभग वैसा ही। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका मेडिसिन से रिलेटेड होता है। मेडिसिन से रिलेटेड मतलब फार्माकोग्नोसी, जो जैसे तुलसी हो गया, आपका अश्वगंधा हो गया, तो इस तरह से जितना जो है आपका आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, बाबा रामदेव जिसका प्रचार करते हैं, तो मेडिसिनल प्लांट, वो मेडिसिनल प्लांट के वर्किंग और उनका मतलब प्रोडक्शन, उनका क्रॉप मतलब कल्टीवेशन कैसे पैदा होता है, कितने समय में होता है, उसका यूज़ क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं, मतलब इसकी डिटेल आपको एक अलग से सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, यानी दवाओं के बारे में। आपका दवाएं कैसे बनती हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, मतलब उस किस मुख्य तत्व से वो बनते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। और एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स वो सब्जेक्ट है कि दवाओं को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं या जो वर्किंग होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसके लिए जो वर्क प्लेस होता है वो कैसा होता है, और जो मशीन्स हैं मतलब इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिनल इक्विपमेंट्स उसके बनाने के लिए प्रोडक्शन में। ये देखिए, ये सब्जेक्ट उन लोगों को ज़्यादा फोकस करना है जो मेडिसिन, जब शुरू में बोले थे कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको जॉब करने का अगर मूड है तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको पहले से फोकस करना है इस पे। तो ये सब आसान सब्जेक्ट हैं। और बात करें कि कैसे पास होते हैं, तो देखिए इसमें हर सब्जेक्ट के 100 नंबर होते हैं, जैसे कि आप हाई स्कूल इंटर में देखते आए हैं 10+2 एंड 10th। इसमें आपको 100 नंबर है, 100 नंबर में 20 नंबर, जैसे 100 नंबर है इसमें आपको 40 नंबर आपको पाने हैं, और 40 नंबर आपको, ये 20 नंबर आपको इंटरनल है, इंटरनल यानी कॉलेज से मिलेगा, और ये 20 नंबर आपका बोर्ड से मिलेगा। बोर्ड यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो फाइनल एग्ज़ाम से आपको 20 नंबर मतलब मिलेगा नहीं, लाने हैं। इसका पेपर ये मतलब 20 नंबर का होता है लगभग। इसमें मान के चलिए कि सब दे देते हैं, बच्चों से कौन अपना रार करे, सोचते हैं कि भाई दो। कॉलेज में जो भी है इसमें नहीं कुछ तो 18 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा रेशियो, कुल मिला के आपको 40 लाना है। यानी यहाँ बोर्ड से आपको सिर्फ 20 नंबर लाना है, कितना 80 में, 80 में सिर्फ 20 नंबर एक सब्जेक्ट में लाना है। अब आप बताइए, आप साल भर पढ़े हैं किसी सब्जेक्ट को और 80 नंबर में 20 नंबर लाना है, क्या आप नहीं ला पाएंगे? तो 20 नंबर 25 नंबर ये रेशियो आपका रहेगा, आपको लाना है, और बाकी आपका फाइनल पास हो जाएंगे। बात करेंगे कि क्या जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जो हिंदी में हाई स्कूल और इंटर करके आए हैं 10 और 10+2, तो क्या वो भी जो है डी फार्मा कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ये पेपर बोर्ड का, ये आपको पसंद करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे कि हिंदी मीडियम से। तो जो कॉलेज होते हैं वो लेक्चर भी आपको हिंदी इंग्लिश में जो है आपको मतलब दिला देते हैं। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम की क्लास चलेगी, अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश मीडियम क्लास चलेगी। बात करें फीस वगैरह की, तो फीस एक राउंड फिगर बता दें लगभग, तो बोर्ड की जो फीस हो प्राइवेट में मैक्सिमम आपसे एक 70-80 हज़ार रुपये पर ईयर पड़ता है। इसका 70-80 हज़ार मतलब एक राउंड फिगर है, इससे कम भी इससे ज़्यादा भी। सरकारी कॉलेज अगर मिलेगा आपको तो और सस्ते हो जाते हैं।
हालांकि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसमें आपको गवर्नमेंट मिलेगा। इस बार बता दें, इस बार गवर्नमेंट अभी शायद इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ इसका। इंट्रेंस एग्ज़ाम कोरोना की वजह से अभी टाला जा रहा है। तो ये था कम समय में आप अपने लाइफ को कैसे सेटल करें, ऐसा फील्ड जो आपको आपकी आज़ादी के साथ आपको मनचाहा पैसा दिला सकता है। धन्यवाद।